एवरीवन, मैं करण कुमार आर्य आपका स्वागत करता हूं ब्रेन एक्सरसाइज चैनल पे। आज से हम क्लास 10th मैथमेटिक्स का 10th चैप्टर सर्कल्स कवर करेंगे और चलिए उसका पहला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है? फ्रॉम अ पॉइंट Q the length of tangent to a circle is 24 centimeter and distance of Q from the center is 25 सेंटीमीटर, रेडियस में फाइंड करें। सबसे पहली बात तो एक सर्कल है, ठीक है, दैट वाज अ सर्कल जिसका एक पॉइंट है Q से एक पॉइंट है और जो पॉइंट है वहां से लेकर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक की दूरी कितनी है? 24 सेंटीमीटर है। लेंथ ऑफ द टेंजेंट इज 24 सेंटीमीटर और जो एक Q पॉइंट है, Q पॉइंट से लेकर सेंटर तक की दूरी कितनी है? 25 सेंटीमीटर है, दैट इज 25 सेंटीमीटर। तो हमको क्या निकालना है? रेडियस निकालना है, यानी कि सेंटर से सर्कमफेरेंस तक की दूरी निकालनी है। तो हमें पता है कि जो टेंजेंट होती है वो सर्कमफेरेंस के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे कितने डिग्री का? 90 डिग्री का एंगल बनाती है। यदि ये 90 डिग्री का एंगल बनाती है तो हम इस पे क्या लगा सकते हैं? पाइथागोरस लगाकर हम परपेंडिकुलर की वैल्यू पता कर सकते हैं। तो हम क्या लेंगे? विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या है कि जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर और बेस के सम के स्क्वायर के इक्वल टू में होता है, ठीक है। तो OQ है क्या? हमारी हाइपोटेनस, क्योंकि 90 डिग्री के एंगल के सामने बनी है, OQ और QP का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर, यही है, ठीक है। OQ क्या दिया हमें? OQ दिया 25, QP दिया हमें 24 और OP दिया है, OP कुछ नहीं दिया है, OP हमें निकालना है, ठीक है। तो 25 का स्क्वायर होता है 625, 24 का होता है 576 प्लस OP का स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। J प्लस में है तो यहाँ माइनस में आ जाएंगे, 625 माइनस 576 इज इक्वल टू OP स्क्वायर, माइनस करिए क्या जाता है? 49 आ जाता है, बराबर OP स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ क्या लग जाएगा? रूट लग जाएगा, तो रूट 49 बराबर OP। और रूट 49 क्या होता है? 7 होता है, तो 7 सेंटीमीटर, मतलब रेडियस कितनी है? 7 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। तो यहां पर आप लिख सकते हैं कि therefore ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो यहां पर ये सवाल हो जाता है समाप्त। आप इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, मैं स्क्रीन से हट जाता हूं। तो चलिए अब नेक्स्ट सवाल करते हैं। दूसरा सवाल है, इफ TP एंड TQ आर टू टेंजेंट, TP एंड TQ दो टेंजेंट है कह रहा है, टू अ सर्कल, सर्कल की ओर भी सेंटर और सेंटर O के साथ, सो दैट POQ कितना दिया हमें? 110 डिग्री दिया है, तो PTQ निकालना है। कौन सा एंगल? PTQ, ठीक है। और एज वी नो दैट कि एंगल P बराबर एंगल Q होगा, क्यों होगा? क्योंकि 90 डिग्री क्या है। कैसे सर? क्योंकि रीजन लिखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक थ्योरम है 10.1 की, रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, दैट मीन्स जो रेडियस होती है वो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है जहां पर टेंजेंट सर्कमफेरेंस को छूती है। तो परपेंडिकुलर मीन्स यानी कि वो 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करती है, तो यानी कि एंगल P बराबर एंगल Q इज इक्वल टू 90 डिग्री। और जो ये PTOQ है, दैट वाज अ क्वाड्रिलेटरल
and as we know that the quadrilateral interior angle sum 360 डिग्री, तो क्या है एंगल P को हम पूरा नाम दे देते हैं, क्या देंगे हम P को पूरा नाम TPO, Q को भी पूरा नाम देते हैं, क्या देंगे Q को नाम एंगल TQO, और तीसरा एंगल क्या है POQ, चौथा एंगल क्या है जो हमें फाइंड करना है PTQ इज इक्वल टू कितना 360 डिग्री, एंड TPQ क्या है 90 है। हमेशा बीच वाले को देखते हैं, हाँ वहां पर एंगल फाउंड हो रहा था, देखो P पर, Q पर, O पर, T पर, ठीक है, तो 90 डिग्री। अब Q कितना दिया है, ये भी 90 डिग्री दिया है, हमें POQ दिया है 110 डिग्री, प्लस PTQ हमें निकालना है, ठीक है, सम कर दीजिए, आ जाएगा आपका 290 प्लस एंगल PTQ इज इक्वल टू 360। यदि ये इससे माइनस हो जाए तो कितना आ जाएगा, आ जाएगा आपका 360 माइनस 290 इज इक्वल टू में 70 डिग्री, ठीक है। तो देयरफॉर ऑप्शन, कौन से ऑप्शन, ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो ये भी हमारा सवाल समाप्त होता है, इसका आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, मैं स्क्रीन से हट जाता हूं। तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो क्या है, कह रहा है टेंजेंट PA एंड PB फ्रॉम अ पॉइंट P, सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ करना है, ठीक है दोस्तों, ये सेंटर O बनाना है, एक पॉइंट P है जिसे दो टेंजेंट है कह रहा है, इसका नाम P है, यहाँ पर A है, यहाँ पर B है, ठीक है, आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एंगल ऑफ 90 डिग्री। तो 90 डिग्री के एंगल पे, नहीं 90 नहीं है सॉरी 80 डिग्री, 80 डिग्री यहाँ पर मतलब फाउंड हो रहा है, इंक्लाइन टू ईच अदर कह रहा है। तो सबसे पहले तो रेडियस को कर देते हैं और एक डॉट डॉट लाइन खींच देते हैं। तो हमें क्या है POA फाइंड करना है जी, POA, ठीक है, इतना सा फाइंड करना है, तो चलिए कर लेते हैं। एज वी नो दैट OA है वो परपेंडिकुलर है किसमें, AP में, एंड OB परपेंडिकुलर है किसमें, PB में, ये पता है। तो दैट मीन्स एंगल PAB या O कह लीजिए, PAB या फिर सिर्फ ये कह लीजिए, एंगल A बराबर एंगल B इज इक्वल टू 90। रीजन क्या लिखेंगे आप, रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब हमको पता है कि PAOB इज अ क्वाड्रिलेटरल, और यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है क्योंकि, और यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है, तो हम इससे एंगल O पूरा फाइंड कर सकते हैं, लेकिन हमें तो क्या चाहिए, POA चाहिए, तभी हमने ये लाइन ड्रॉ करी है, समझ रहे हैं ना बात को। तो क्वाड्रिलेटर POA है, तो इसके एंगलों का सम देख लेते हैं, क्या होगा, एक बनेगा PAO प्लस एंगल OBP प्लस एंगल BPA प्लस एंगल ओपन ही लिया ना AOB इज इक्वल टू 360 डिग्री एंगल, ठीक है। तो देखिए A पे 90 डिग्री है, B पे भी 90 डिग्री है, और P पे 80 डिग्री है, ठीक हो गया। तो AOB कितना होगा, ऐड कर दीजिए 180 में कितना हो जाएगा 260 प्लस एंगल AOB इज इक्वल टू 360, तो माइनस करके आ जाएगा आपका 100।
आया कि नहीं आया 100? आया, जरूर आया। अब यहाँ पर थोड़ा सा रफली कर लेते हैं, रफली नहीं मतलब वैसे ही करना है आपको। इन ट्राइंगल, मैं 2 मिनट चौक लेके आता हूँ, 2 सेकेंड वेट कीजिए बस। हाँ, इन ट्राइंगल PAO, PAO जो ट्राइंगल है और ट्राइंगल POB, ये 2 ट्राइंगल है। अब इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लेते हैं। तो एक है कॉमन OPOP, OPOP इज इक्वल टू कॉमन, ठीक है। O इज इक्वल टू OB, कैसे? सर्कल ऑफ सेम रेडियाई, नीड रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, सॉरी। और एंगल इज इक्वल टू एंगल B, रीजन आ गया ईच 90, तो ईच 90 है, ठीक हो गया। ऐसी इसी प्रकार क्या हो जाता है, ये दोनों हो जाते हैं कॉन्ग्रुएंट। POA इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल POB, कैसे कॉन्ग्रुएंट हुए? बाय सास रूल, ठीक हो गया। तो इससे हम CPCT निकाल सकते हैं क्या? ऑफ कोर्स निकाल सकते हैं। क्या निकाले CPCT में कि जो POA इज इक्वल टू एंगल POB बाय CPCT, ठीक है। और एज वी नो दैट AOB 100 है, तो देखते हैं भी झोलमाल क्या होता है। अब देखिए POA POB क्या एंगल ये फॉर्म कर रहा है AOB, तो सबसे पहले इसको मान लीजिए सीन्स, एंगल AOB इज इक्वल टू 100। अब देखो AOB में दो POA और POB लिख सकते हैं हम, AOB को ब्रेक करके क्या लिख सकते हैं, POA प्लस एंगल POB इज इक्वल टू 100 ही रहेगा क्योंकि वो पूरा 100 है। अब देखो POA इज इक्वल टू POB, तो हम POB की जगह POA लिख सकते हैं, ऑफ कोर्स लिख सकते हैं। कैसे? देखो POA प्लस एंगल POA इज इक्वल टू 100 डिग्री। क्यों लिखा? क्योंकि POB बराबर POA था, CPCT से लेके आए थे हम। अब ये कितना हो गया? 2 POA हो गया इज इक्वल टू 100, ठीक है। 2 POA हो गया, तो 2 को इससे डिवाइड करके क्या आ जाएगा, एंगल POA इज इक्वल टू 50 डिग्री। इसी प्रकार ऑप्शन ए करेक्ट है, देयरफॉर ऑप्शन ए इज करेक्ट, क्योंकि वो 50 डिग्री दिया है। यहाँ पर मैंने अभी लिखा नहीं है, ग्रीन बोर्ड में जगह नहीं है हमारे। तो यदि सवाल पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। हम स्क्रीन से हट जाते हैं। तो चलिए आज का आखिरी सवाल सॉल्व करते हैं। प्रूफ दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ द डायमीटर ऑफ सर्कल आर पैरेलल, कि एक सर्कल है उसके डायमीटर पर 2 टेंजेंट्स हैं, वो पैरेलल है, हमें ये बताना है, ये प्रूफ करना है। तो गिवन क्या है, AB एक डायमीटर है विद सेंटर एट 2 टेंजेंट PQ एंड PRS, ठीक है। प्रूफ क्या करना है कि PQ पैरेलल RS है, हो गया भाई। अब प्रूफ करते हैं, चलो। जैसे कि OA रेडियस है सेंटर से लेके सरकमफेरेंस की दूरी, ठीक है। OA परपेंडिकुलर है ऑलवेज PQ, ठीक है। एंड OB is also a radius perpendicular to RS, ठीक हो गया। जब भी परपेंडिकुलर होती है रेडियस टेंजेंट पे तो वो 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करती है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर। तो एंगल PAO इज इक्वल टू एंगल OBS इज इक्वल टू 90। वाई सर? रेडियस perpendicular to tangent at point of contact, ठीक है। दैट मीन्स जो PAO है ये 90 डिग्री है और OBS है ये भी 90 डिग्री है,
तो इससे आपको कुछ चीज समझ में आया। Z जब भी ये एंगल इस एंगल के बराबर होता है, या जब दो लाइन के बीच एक ट्रांसवर्सल लाइन आती है तो उसके इंटीरियर एंगल्स बराबर हो जाते हैं, तो ये क्या है, बाय कन्वर्स ऑफ अल्टरनेटिव एंगल। क्या है ये, इसको जब भी Z फॉर्म होता है, यहां पर आप देख रहे होंगे Z कैसा Z है, ये है Z। तो Z में कभी भी जब एंगल फॉर्म्ड हो जाते हैं दो, तो आमने सामने की जो साइडें होती हैं वो क्या होती हैं, पैरेलल हो जाती हैं। तो ये क्या है, अल्टरनेटिव का कन्वर्स है, बाय कन्वर्स ऑफ अल्टरनेटिव एंगल प्रॉपर्टी, अरे यार प्रॉपर्टी, ठीक है, एंगल ए बराबर एंगल बी सीन्स। तो देयरफॉर क्या लिख सकते हैं हम कि जो पी क्यू है वो क्या है, पैरेलल है आर एस के, और शायद यही हमें प्रूफ भी करना था, जैसे कि आप देख सकते हैं पी क्यू पैरेलल टू आर एस, और वो हमने कर दिया है। तो इसी प्रकार से हमारा आज का जो लेक्चर होता है होता है समाप्त। यदि आपको प्रत्येक क्वेश्चन समझ में आया हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और यदि नहीं समझ में आया हो तो भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं एक और बार आपके लिए रिकॉर्डिंग कर लूंगा। तो वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।